नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 10 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, 31 मई तक हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़ व इनके आसपास भीषण लू व गर्म लहर चलने की संभावना है। तो भीषण गर्मी के कारण स्कूलों के समय में बदलाव और ग्रीष्मकालीन अवकाश होने की संभावना बढ़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट, पहली खबर। हरियाणा में गर्मी की छुट्टियों को लेकर जल्द आदेश जारी किया जा सकता है। हरियाणा में कब से छुट्टियां जारी होंगी, आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पीएम मोदी की अपील का असर हुआ। मंत्री अफसर अब वर्चुअल बैठक करेंगे, यानी फोन से ऑडियो वीडियो कॉल पर मीटिंग करेंगे। इससे पेट्रोल डीजल का खर्चा बचेगा, इससे आधे खर्चे की बचत होगी। तो ये बड़ी अपडेट, आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना में जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, जिनके बच्चों ने 10वीं 12वीं में 80% से अंक ज्यादा लिए हैं, उनकी माताएं भी अब कर सकेंगी आवेदन। हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। तो ये बड़ी खुशखबरी, लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। 10वीं 12वीं में 80% से अंक ज्यादा आए हैं तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 19 मई को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी में अलग अलग स्थानों पर हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है। बारिश की अभी कोई संभावना नहीं है, फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। पूरा प्रदेश में शुष्क बना रहेगा मौसम। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब गांव की पेयजल व्यवस्था पंचायतों के हवाले की गई है। राज्य सरकार का मानना है कि पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सीवरेज व्यवस्था के संचालन और निगरानी के लिए अधिक सक्षम होंगी। जन स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए नई ऑपरेशन पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत पंचायतों को पेयजल आपूर्ति प्रबंधन, संचालन और आवश्यक निर्णय लेने के अधिकार दिए गए हैं। पंचायतें पेयजल दरों में संशोधन, नई दरें लागू करने और अवैध कनेक्शन काटने तक की कार्रवाई कर सकेंगी। प्रदेश में इस योजना को पहले चरण में करीब 4000 ऐसे गांव में लागू किया जाएगा, जहां केवल एक ही ग्राम पंचायत है। तो ये बड़ी अपडेट, पंचायतें अब इस तरह करेंगी संचालन। पंचायतें पेयजल और सीवरेज कार्यों की निगरानी के लिए 5 सदस्यीय ग्राम जल एवं सीवरेज समिति गठित करेगी। इसमें जन स्वास्थ्य विभाग के जूनियर इंजीनियर, ग्राम सचिव, पंप ऑपरेटर और ग्राम पंचायत के जागरूक नागरिक शामिल होंगे। यह समिति नई पाइपलाइन बिछाने, मरम्मत कार्य, पेयजल आपूर्ति, संचालन और निगरानी जैसे कार्यों को देखेगी। ग्राम सभाओं के माध्यम से नए प्रस्ताव भी पारित कराए जा सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत पंचायतों को अवैध और दूषित पानी के कनेक्शन काटने, अनियमित कनेक्शन नियमित कराने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने और एफआईआर दर्ज करने का अधिकार भी होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन हसला ने राज्य सरकार से सरकारी कर्मचारियों के लिए माता पिता के निधन की स्थिति में विशेष शोक अवकाश लागू करने की मांग उठाई है। एसोसिएशन इसे केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा विषय बताते हुए सरकार से तत्काल नीति बनाने का आग्रह किया है। तो माता पिता के निधन पर सरकारी कर्मचारियों को 13 दिन शोक अवकाश की मांग। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गलियारे में चर्चा हो रही है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कुछ फैसले हैं जिनके कारण उम्मीदवारों को अदालत के चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है वेटिंग लिस्ट का। तो अब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस पर पुनर्विचार करने को कहा है। मुख्य सचिव ने 14 मई को एचएसएससी को पत्र भेजकर कह दिया कि वेटिंग लिस्ट जारी करने का तरीका निकालें। साथ में कह दिया कि अदालत में अपना केस खुद रखें। गलियारे में कहा जा रहा है कि इसी तरह ग्रुप सी पदों की भर्ती में देरी हो रही है। तो ये ग्रुप सी भर्तियां, वेटिंग लिस्ट और भर्ती शेड्यूल। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों और पब्लिक अंडरटेकिंग में कार्यरत गैर स्थायी कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत दी है। सरकार की नीति के अनुसार यदि किसी अनुबंधित, कॉन्ट्रैक्ट, दैनिक वेतनभोगी, डेली वेज, एडहोक या संविदा प्रोवाइडिंग एजेंसी के माध्यम से अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपए की अनुकंपा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये लाभ किन किन के लिए है? अनुबंधित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ कर्मचारी, एडहोक, संविदा प्रोवाइडिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी। तो ये बड़ी अपडेट। शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में कार्यरत ऐसे सभी पात्र कर्मचारियों के परिजनों को जल्द से जल्द आवश्यक दस्तावेज तैयार कर संबंधित कार्यालय विभाग में जमा करने चाहिए, ताकि पीड़ित परिवारों को समय पर राहत मिल सके।
तो ये बड़ी अपडेट, अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को मिलेंगे 3 लाख सहायता, हरियाणा सरकार की संवेदनशील पहल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। वाहनों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की कीमतों में रविवार को 1 रुपए प्रति किलो की और बढ़ोतरी हो गई। सीएनजी के दाम 48 घंटे में दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी, तो 48 घंटे में सीएनजी फिर महंगी, 1 रुपए बढ़े दाम। तो हरियाणा में सीएनजी की कीमतें आप देख सकते हैं। हिसार में 89 रुपए, भिवानी में 88 रुपए, सिरसा में 86.55 रुपए, फतेहाबाद में 89.30, चरखी दादरी में 90.54 रुपए। तो ये बड़ी अपडेट, नई दरें हरियाणा में सीएनजी की कीमतें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीबीएसई ने 12वीं के विद्यार्थियों के लिए री इवेल्युएशन तथा उत्तर पुस्तिका सत्यापन शुल्क घटाकर 100 रुपए कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने 12वीं की परीक्षाओं में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में अंकों पर असर पड़ने की चिंताओं को रविवार को फिर खारिज किया। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा सचिव ने बताया कि अब छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका की प्रति मात्र 100 रुपए में प्राप्त कर सकेंगे, जबकि पहले इसके लिए 700 रुपए देने पड़ते थे। सत्यापन और वैलिडेशन शुल्क भी 500 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दिया है। किसी विशेष प्रश्न की दोबारा जांच के लिए छात्रों को 25 रुपए प्रति शुल्क देना होगा। परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्रों के लिए पारदर्शी व्यवस्था की गई है, जिसमें अंक सत्यापन, मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की प्रति और पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शामिल है। अगर पुनर्मूल्यांकन के बाद किसी विद्यार्थी के अंक बढ़ते हैं तो ली गई फीस वापस कर दी जाएगी। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि विद्यार्थी 19 मई से 22 मई तक मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी के लिए आवेदन कर सकेंगे। वे उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा कर त्रुटियां नोट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 26 से 29 मई तक दूसरी विंडो खुलेगी, जिसमें छात्र उत्तर पुस्तिका में मिली गड़बड़ियों को लेकर आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट, तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।